नमस्कार दोस्तों। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के दिन अब काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और इसको लेकर के तैयारियां काफ़ी चल रही है। आज के मैं इस वीडियो में आपको 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। सबसे पहली बात कि सरकार ने कल फिर एक नया गाइडलाइन और जारी किया है, उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ आप केदारनाथ धाम की यात्रा कैसे करें सस्ते में, बिल्कुल ही सस्ते में। साथ ही साथ आप कहाँ रुकें, क्या खाएं और कैसे कैसे जाएं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं जो एक छोटी सी जानकारी वो मैं बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो में बताया था कि अब सभी तीर्थयात्रियों को RT-PCR यानी कि कोविड का जो टेस्ट होता है RT-PCR वो कराना ज़रूरी था। और सभी बॉर्डर पे जो उत्तराखंड के लिए इन कर रहा है बॉर्डर, उन बॉर्डर पे सभी यात्रियों की टेस्ट करने की जानकारी दी गई थी। लेकिन अब उस नियम को हटा दिया गया है। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा किया है कि किसी भी बॉर्डर पे कोई भी टेस्ट नहीं किया जाएगा। यात्री बेधड़क आराम से वो चारों धाम की यात्रा कर सकते हैं। RT-PCR उनका टेस्ट बॉर्डर पे नहीं होगा। तो ये तो एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। दूसरी बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि केदारनाथ मंदिर की यात्रा आप सस्ते से सस्ते कैसे कर सकते हैं, कम खर्च में कैसे आप यात्रा कर सकते हैं और कम खर्च में कैसे आप हर जगह जा सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने के लिए आपको हरिद्वार आना पड़ेगा, जो देश के किसी भी सड़क मार्ग या रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप ये मान करके चलें कि दिल्ली इसका सेंटर पॉइंट होगा और बाहर से आप दिल्ली आएँ और दिल्ली से हरिद्वार बहुत ही आसानी से आप जा सकते हैं। ट्रेन और बस दोनों चलती है, दोनों से आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हरिद्वार से कम खर्च में केदारनाथ मंदिर की यात्रा कैसे करें। हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर के लिए सोनप्रयाग तक रेगुलर बस चलती है, जिसका किराया एक व्यक्ति का लगभग 400 रुपये के आसपास होता है। अगर आप बस, टैक्सी या खुद की कार से केदारनाथ मंदिर की यात्रा पर जाते हैं तो आपको सोनप्रयाग में ही अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और सोनप्रयाग से गौरीकुंड की यात्रा टैक्सी द्वारा करनी पड़ेगी, जिसके बीच की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी जा सकती है तो हमारी खुद की कार, रेंटल टैक्सी, शेयर टैक्सी या बस क्यों नहीं जा सकती है। इसका कारण यह है कि जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक टैक्सी चलती है वह टैक्सी वहाँ की लोकल होती है और वहाँ के लोकल लोग अपनी खुद की कमाई के लिए दूसरे जगह की टैक्सी, बस या खुद की कार वगैरह भी नहीं जाने देते हैं। वे लोग अपनी सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक खुद की ही टैक्सी चलाते हैं, जिसका किराया लगभग 50 रुपया होता है। तो यानी कि अगर आप किसी भी सवारी से जा रहे हैं तो आपको सोनप्रयाग में ही रुकना पड़ेगा। वहाँ से 5 किलोमीटर आपको वहाँ के लोकल लोगों की गाड़ी में बैठ करके जाना पड़ेगा, जिसका पे करना होगा 50 रुपया पर पर्सन। पहले दिन आप हरिद्वार से सुबह बस पकड़कर सोनप्रयाग आ सकते हैं, जिसका किराया लगभग 400 रुपया होता है। लेकिन ध्यान रहे, जिस दिन आप हरिद्वार पहुँचे हैं उसी दिन शाम को हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने वाली बस की टिकट बुक करा लें, क्योंकि केदारनाथ मंदिर की यात्रा के सीजन में सुबह हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने वाली बस में जगह नहीं रहती है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए भीड़ से बचने के लिए एक दिन पहले ही आप टिकट करा लें, ताकि आप समय से सोनप्रयाग पहुँचें और रात को ठहरने के लिए वहाँ पे रूम वगैरह ढूंढ लें। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए सुबह 4 बजे से ही बस मिलने लगती है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए बस पकड़ लें। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आप सबसे पहले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का ऑफिस शाम 5 बजे के बाद बंद हो जाता है और सुबह 5 बजे खुलता है। लेकिन अगर आप बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन सुबह करवाते हैं तो आपको ऑफिस के बाहर लाइन में खड़ा होना पड़ सकता है और उसके बाद आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, जिससे आपको केदारनाथ पहुंचने में काफ़ी देरी हो सकती है। अगर आपको बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराने में ज़्यादा देर हो गई तो आपको केदारनाथ मंदिर पहुंचने में अंधेरा भी हो सकता है, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है और आप केदारनाथ जितनी देर से पहुंचते हैं वहां पर आपको होटल वगैरह उतना ही महंगा मिलेगा। इसलिए आप सोनप्रयाग 5 बजे से पहले पहुंचते हैं तो आप उसी समय सबसे पहले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लें। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप सोनप्रयाग में ही होटल की जगह डॉर्मेट्री ले सकते हैं।
जिसका किराया लगभग 250 रुपये आसपास होता है, लेकिन इसमें बेड नहीं मिलता है। एक बड़ा सा हॉल होता है जिसमें आपको एक गद्दा, तकिया, कंबल, रजाई दे दिया जाता है। अगर आप रास्ते में केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं सस्ते में, तो आपको डॉर्मेट्री में ही रात को ठहरना चाहिए। यहाँ पर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद रात बिता सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे तीर्थयात्री मिल जाएंगे देखने को। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आप सुबह 3 बजे या 4 बजे सोनप्रयाग के टैक्सी स्टैंड चले जाएं, वरना आप जितनी देर करेंगे आपको केदारनाथ मंदिर पहुंचने में उतनी ही देरी होगी। इसलिए आप सुबह 3 या 4 बजे ही सोनप्रयाग के टैक्सी स्टैंड पर चले जाएं और वहीं से केदारनाथ की या गौरीकुंड पहले पहुँचे और गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा शुरू कर दें। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की लगभग दूरी 16 किलोमीटर है, इसलिए आप कम खर्च में यात्रा करना चाहते हैं तो आप गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की यात्रा पैदल ट्रैक करके पूरा करें। और गौरीकुंड से पैदल ट्रैक करके केदारनाथ मंदिर जाते हुए आपको बहुत सारे युवा, वृद्ध व्यक्ति, खासकर वृद्ध महिलाएं देखने को मिल जाएंगी, जिनके साथ आप भगवान शिव के जय जयकार करते हुए आसानी से केदारनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। केदारनाथ के रास्ते में जगह जगह पर पीने वाले पानी, कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट की व्यवस्था कराई गई है। रास्ते में जगह जगह बाथरूम की व्यवस्था है। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग का दर्शन शाम 5 बजे के बाद भक्तों को नहीं करने दिया जाता है। याद रहे, शाम 5 बजे के बाद मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग का दर्शन नहीं होगा। मंदिर के बाहर से ही आपको शिवलिंग के दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप शाम 5 बजे से पहले केदारनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं तो आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं, वरना आपको सुबह में शिवलिंग का दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। केदारनाथ पहुंचने के बाद आप वहां टेंट में ही रुकें, जिसका किराया 24 घंटे का लगभग 400 रुपये के आसपास होता है। केदारनाथ मंदिर के आसपास के रेस्टोरेंट और होटल्स में खाना थोड़ा ज़्यादा महंगा है। यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट का 200 रुपया, लंच डिनर का 300 रुपया देना पड़ सकता है, जो कि कुछ ज़्यादा ही महंगा है। रात में खाना खाने के बाद आप सो जाएं और सुबह जल्दी उठ करके भगवान शिव के दर्शन करने के लिए चले जाएं, क्योंकि मंदिर के बाहर सुबह 3 बजे से ही दर्शन करने के लिए लाइन लग जाता है। तो केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आप ब्रेकफास्ट करके गौरीकुंड के लिए वापसी की अपनी यात्रा शुरू कर दें। अगर आपको गौरीकुंड आते आते शाम हो जाए तो आप गौरीकुंड में ही रात को ठहर जाएं, लेकिन अगर आप गौरीकुंड 3-4 बजे तक आ जाते हैं तो आप सोनप्रयाग आने के लिए शेयर टैक्सी पकड़ लें, क्योंकि गौरीकुंड में रात को ठहरना थोड़ा महंगा हो जाता है। और सोनप्रयाग में आप रात को ठहर जाएं और सुबह वहां से हरिद्वार की यात्रा शुरू कर दें। तो ये काफ़ी सस्ते में आप इस यात्रा को कर सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग 400 + 400 दोनों साइड में 800 रुपया। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर ये सारे मिला करके लगभग 1000 रुपया। और डॉर्मेट्री में ठहरने के लिए 2 रात का लगभग 600 रुपया, यानी कि ये कुल खर्चा अप्रॉक्सीमेट 3000 रुपये में आपका ये यात्रा पूरा हो सकता है। लेकिन याद रहे कि यात्रा आपको बस से, शेयर टैक्सी से करना पड़ेगा और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आप इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको अगले वीडियो में और भी कुछ जानकारी दूंगा। अगर आप यात्रा जाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लगातार देखते रहिए और मेरे चैनल में लगातार आपको केदारनाथ धाम और चारों धाम की यात्रा के बारे में सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। डेली एक वीडियो अपलोड होता है, तो आप ज़रूर चैनल को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। मिलते हैं फिर केदारनाथ धाम पे और वहाँ से आपको फिर मैं वीडियो बना कर दिखाऊँगा। जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा।